खबर लखनऊ से है, जहां देश में ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए सन 1977 में जनता पार्टी की सरकार में लोक बंधु स्व राजनारायण जी द्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए जन स्वास्थ्य रक्षकों को ग्रामीण जन स्वास्थ्य का प्रशिक्षण देकर उन्हें 50 रुपये मानदेय देते हुए संपूर्ण भारत में 1,80,000 से अधिक जन स्वास्थ्य रक्षक बनाए थे। लेकिन 2002 में भारत सरकार ने योजना ही समाप्त कर दी थी। इसी को लेकर लखनऊ के दारुल सफा में पूरे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य रक्षकों द्वारा लखनऊ में जन स्वास्थ्य रक्षक संघ के बैनर तले वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें यह तय किया गया कि भारत सरकार यदि इन्हें पूर्ववत योजना को प्रभावी नहीं किया गया तो हम स्वर्गीय राजनारायण की पुण्यतिथि 31 दिसंबर के बाद दिल्ली में जंतर मंतर से आंदोलन की शुरुआत करेंगे। आम सभा को संबोधित करते हुए संघ के संरक्षक व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रामगोपालपुरी ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2022 में ही योजना को स्वीकार करते हुए भारत सरकार पर पुनर्विचार करने के आदेश जारी किए थे, परंतु खेद है कि योजना प्रभावी नहीं हो पाई। हम पुनः माननीय सर्वोच्च में पुनर्विचार हेतु जाएंगे व ग्रामीण जन स्वास्थ्य रक्षक पूरे देश में गली गांव में घूम घूम कर आंदोलन करेंगे। विधान केसरी के लिए लखनऊ ब्यूरो प्रवीण सिंह की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, जो आज ये ग्रामीण जन स्वास्थ्य रक्षक संघ द्वारा ये आज बैठक की जा रही है, किन विषयों को लेकर आज की जा रही है? मैं रामगोपालपुरी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूँ, समाजवादी मजदूर सभा का राष्ट्रीय प्रभारी और उनके लिए ग्रामीण जन स्वास्थ्य रक्षक है, इसका संरक्षक हूँ। इस संदर्भ में आज मीटिंग हो रही है, इसका आपको मैं बताता हूँ जी। 1977 में इस देश में जब जनता पार्टी की सरकार थी तो माननीय राजनारायण जी, लोक बंधु राजनारायण जी इस देश के स्वास्थ्य मंत्री हुए। जब वो स्वास्थ्य मंत्री हुए तो उन्होंने ग्रामीणों के स्वास्थ्य के लिए एक बेहतर विकल्प दिया था कि ग्रामीण जन स्वास्थ्य रक्षक बनाए थे, सब उसी के लोग बैठे और इनको कुछ मानदेय दिया जाता था और ये CSC के अंतर्गत काम करते थे, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते थे उनके अंतर्गत ये काम करते थे। इनको ट्रेनिंग भी दी गई थी और ये लोग अच्छी तरह काम कर रहे थे। ये 2002 तक ये सेवाएं बराबर चलती रही। 2002 के बाद जो सरकारें आई उसने इस योजना को लगभग समाप्त कर दिया, धीरे धीरे ये समाप्त हो गई। 14-15 में ये लोग लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे स्वास्थ्य रक्षक संघ के लोग। 2014-15 में फिर ये लोग हमारे जब अखिलेश जी की सरकार थी तो उसके संपर्क में आए और फिर हमने इसका विस्तृत रूप दिया। सबसे पहले मैं हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने कहा कि ये उत्तर प्रदेश सरकार का है, उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि योजना केंद्र सरकार की है, ये केंद्र सरकार के पास जाएगा। जो हाई कोर्ट ने कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं दिया तो फिर हम माननीय सुप्रीम कोर्ट गए, क्योंकि भारत सरकार की योजना थी। भारत सरकार की योजना के लिए मैंने उनसे कई बार प्रत्यावेदन दिया स्वास्थ्य मंत्री को। अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये अच्छी सेवाएं हैं, इनकी सेवाएं बहाल की जाएं। फिर उसके बाद बहाल करने तक तो काम कर दिया और बहाल करने के बाद इनका कोई जो मानदेय था वो निर्धारित नहीं किया। फिर हमने मजदूर सभा के नाते इनका प्रत्यावेदन फिर से सुप्रीम कोर्ट में दिया कि इनको न्यूनतम वेतन तो मिलना ही चाहिए। मानदेय इनको तब 500 रुपया मिलता था, 500 कितने 50 रुपया मिलता था। सरकार ने कहा 500 देंगे, हमने कहा न्यूनतम वेतन से कम किसी को देना ये सामाजिक सुरक्षा के दायरे में भी नहीं और ये अपराध है। तो उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इनको न्यूनतम वेतन दिया जाए और उनकी सेवाएं बहाल की जाए। अभी की क्या स्थिति मौजूदा समय में? बस अब ला रहा हूँ मैं, वही ला रहा हूँ आपको, पूरा डिटेल पीछे नहीं बताते तो आपकी समझ में नहीं आता। अब उसके बाद जब हम लोगों ने उनको योजना दी, प्रत्यावेदन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप भारत सरकार को प्रत्यावेदन दीजिए। प्रत्यावेदन देने के बाद उन्होंने कहा कि जो लोग बचे हैं हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमने रिकॉर्ड भी दिए उनको। अब उन्होंने कहा कि इसमें केवल हम 89 लोगों को दे सकते हैं, बाकी की हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और इनकी जांच होगी। जांच होते होते 1 साल 2 साल बीत गया। आज हमें वही तय करना है। हम इसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट गए हैं और हमने कहा कि सरकार आपकी बात को कंडेम किया है तो कंटेम्प्ट चलाया जाए या इनको फिर से सबके सब जो आवेदन दिए गए हैं उनको मानदेय दिया जाए और उनकी मान्यता दी जाए। उसी पर आज मीटिंग कर रहे हैं। आज इस संघ में कितने लोग हैं पूरे प्रदेश के? लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में 17,000 लोग हैं जो काम करते रहे। 1,000 प्रत्यावेदन मैंने दिए थे। अच्छा, अंतिम जो इनका मानदेय था वो कितना था? 50 रुपये। 50
50 रुपये। नहीं, उसके बाद आपने कहा कि बढ़ाया गया था। बढ़ाया गया, प्रत्यावेदन हाईकोर्ट ने कहा कि 500 रुपया दीजिए, जी। तो हमने कहा कि न्यूनतम वेतन से कम नहीं हो सकता। न्यूनतम वेतन से कम देना किसी भी व्यक्ति को जिससे सेवाएं ली जा रही हो वो अपराध है। तो आज आपके माध्यम से यहाँ क्या होने जा रहा है? ये मीटिंग में हम तय करेंगे कि हमारा अगला कदम क्या हो। ठीक है।